कि इस वीडियो में हम 7.2 ये सोल्व करेंगे, जिसमें है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल्स आर इक्वल। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे, ये चीज हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो हम कई बार यूज करते हैं कि ट्रायंगल्स में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इस चीज को आज हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो गिवन के अकॉर्डिंग अपने पास जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। गिवन में मान लिया कि ट्रायंगल एबीसी हम गिवन है और जिसमें AB इजिकल टू AC है। तो जैसे ही हम बोल रहे थे कि इस चैप्टर में जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें गिवन के प्रूफ और प्रूफ पूरा क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो गिवन के अकॉर्डिंग अगर फिगर नहीं दे रखा था तो हमने फिगर बनाया, तो उसमें लिखा हमने गिवन है ट्रायंगल ABC सच दैट, इस ट्रायंगल की क्या खासियत है कि इसमें दो साइड्स इक्वल आइसोसेल्स है, यानी AB इजिकल टू AC हमने ले लिया फिगर के अकॉर्डिंग। टू प्रूव क्या करना है हमने कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल आएंगे। AB के अपोजिट कौन सा होगा, जो AB के सामने बनेगा, यानी A और B एंगल को छोड़ के। AB के अपोजिट कौन सा होगा, A और B को छोड़ के, यानी C एंगल। तो AB के अपोजिट आया एंगल C, और फिर ऐसे ही AC के अपोजिट लेंगे तो A और C को छोड़ के इसके सामने कौन सा आएगा, B। C एंगल इक्वल आए एंगल B के। ये चीज हमने इसमें प्रूव करके दिखानी। फिर इसका हम प्रूफ देंगे। प्रूफ देने से पहले अगर कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है तो कंस्ट्रक्शन भी करनी होती है। तो ये क्वेश्चन बगैर कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, इसलिए इसमें हम कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। या तो ए वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस पे BC पे, या इस A एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करें। तो हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया एंगल A का, जो BC के ऊपर D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा BC को। कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा ड्रॉ AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A या एंगल BAC। एंगल A का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया। अब अपने पास दो ट्रायंगल्स बन गई। एक ट्रायंगल में AD लाइन ड्रॉ करने से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा देंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे, फिर इक्वल। तो फिर वहां से चेक करेंगे B एंगल C के इक्वल बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाएं तो इसमें दो ट्रायंगल्स ले हम प्रूफ। इन ट्रायंगल ABD, A एंगल किसके इक्वल बनाया है, दूसरी ट्रायंगल में A के ही। AB साइड किसके इक्वल थी, AC के, तो A के साथ क्या आना चाहिए अब C, और क्या बच गया दूसरी ट्रायंगल में D। इस टाइप से दूसरी ट्रायंगल का नाम हमने डिसाइड किया जो इसके कॉन्ग्रुएंट होगी। अभी हम दोनों में रीजन्स ढूंढे। AB इक्वल आएगा AC के। इसका रीजन क्वेश्चन में गिवन में था कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, दो साइड्स इक्वल लेने हैं, तो हमने AB और AC को इक्वल लिया था गिवन। फिर अपने पास AD और AD, फर्स्ट एंगल में भी AD साइड बनी है और सेकंड में भी AD ही यूज हो रही है। AD के कोरस्पोंडिंग इसमें भी क्या है, AD। तो दोनों ट्रायंगल्स में AD यूज हुआ, कॉमन है, एक ही चीज यूज हो रही है दोनों में, तो वो आइडेंटिकल होगी तो इक्वल हो जाएगी। तो यहां से AD के इक्वल। अब तीसरी साइड चेक करते हैं तो BD और CD। इसका रीजन नहीं है अपने पास, तो अगर दो ही साइड यूज करते हैं तो दोनों के बीच में कौन सा एंगल होगा अपने पास, ये दोनों साइड्स कौन से एंगल को इंक्लूड करेंगी, जो कॉमन पॉइंट है उसको। इसका मतलब A वाला। तो इस ट्रायंगल में A पे जो एंगल बनेगा उसको BAD, ये पार्ट, इसमें दोनों साइड्स में कॉमन एंगल A ही बनेगा, तो इस A एंगल को CAD। ये दूसरी ट्रायंगल का A एंगल है, ACD में A एंगल ये बनेगा।
इसका मतलब ये दोनों एंगल्स हमने इक्वल होने का रीजन देना है। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे बाय कंसेक्शन, क्योंकि ए एंगल को हमने बाइसेक्ट किया था, तो एक साइड में तो क्या बन गया था बीएडी एंगल और दूसरी साइड में सीएडी, और ये दोनों इक्वल किससे हैं? बाय कंसेक्शन। कंसेक्शन के रीजन से ये दोनों क्या हुए? इक्वल। अब चेक करें हमें दो साइड्स और उनको इंक्लूड करने वाला एंगल। इक्वल्स दिखा दिए, पहली ट्रायंगल की दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल आ रहा है, दूसरी ट्रायंगल की दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट बोले जा सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्रायंगल ए सी डी के। किस रूल से? बाई टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल का मतलब बाई एस ए एस एक्जिमो, बाई एस ए एस रूल से कॉन्ग्रेंट होगी। अब कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो ए वाला ए के इक्वल होगा, बी वाला सी के। तो जो ट्रायंगल ये यूज की थी, इस साइड में बी पे कौन सा एंगल बनेगा? इस साइड में बी पे बनेगा ए बी डी, और इसके कोरस्पोंडिंग दूसरी ट्रायंगल का कौन सा होगा? सी वाला एंगल, जिसको ए सी डी लिखेंगे। इसका रीजन बाइसिपिसिटी, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए, और हमने कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी के बी और सी एंगल को इक्वल दिखाना था। तो ए बी डी का मतलब ए बी और डी पे लाइन रुक जाए, और अगर हम इसको सी तक ले जाएं इस लाइन को, तो एंगल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ए बी डी एंगल ए बी सी के इक्वल भी लिखा जा सकता है। ए सी डी का मतलब ए सी पे एंगल बने और डी पे आकर रुके। अगर डी की बजाय बी तक इसको प्रोड्यूस करें तो एंगल पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। तो ए सी डी एंगल को क्या लिख सकते हैं हम? एंगल ए सी बी। दिस इंप्लाइज एंगल बी कंप्लीट ट्रायंगल का किसके इक्वल आ गया? सी के। ये हो गया इसका प्रूफ। दूसरी जो थ्योरम है अपने पास वो है 7.3, जिसमें है दी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स होंगी आर इक्वल। इससे पहले क्या कहा था कि साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अब क्या कह रहा है? एंगल्स इक्वल हैं और साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। दी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स के सामने जो साइड्स आएंगी वो इक्वल होंगी। तो इसका मतलब ऊपर वाली जो थ्योरम है उसका कन्वर्स है, ये उल्टा है। इस थ्योरम में तो हमने क्या किया है? साइड्स इक्वल दे रखी थी, एंगल्स इक्वल प्रूव किए हैं। इसमें क्या है कि एंगल्स इक्वल है, साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। तो इसका मतलब अगर इस चीज को हम प्रूव कर देते हैं तो फिर क्वेश्चंस में हम ये दोनों ही चीजें यूज कर सकते हैं। अगर ट्रायंगल में साइड्स इक्वल दे रखी हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स हम इक्वल लिख सकते हैं, और एंगल्स इक्वल दे रखे हैं तो साइड्स को इक्वल लिखा जा सकता है जो उनके अपोजिट होंगे। तो इसको बोलेंगे कन्वर्स ऑफ थ्योरम 7.2। उसमें साइड्स इक्वल एंगल्स इक्वल प्रूव किए, इसमें एंगल्स इक्वल लें और साइड्स को इक्वल प्रूव करें। उसमें गिवन था ए बी और एस सी इक्वल। इसमें हम गिवन लेते हैं बी और सी एंगल इक्वल, यानी उसमें जो प्रूव करना था वो इसमें गिवन है। टू प्रूव में ही प्रूव क्या करके दिखाना है? अब एंगल बी के अपोजिट जो साइड बनेगी वो एस सी होगी, और सी के अपोजिट बनेगी वो ए बी होगी। ए बी और ए सी इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है अगर ट्रायंगल में बी और सी एंगल्स इक्वल दे रखे हो। कंस्ट्रक्शन वही रहेगी कि हम एंगल ए से वर्टेक्स ए से एडी एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। और फिर हम इन दोनों ट्रायंगल को फिर से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके अब की बार साइड्स को इक्वल प्रूव करेंगे। तो इसका प्रूफ दें तो इसमें गिवन के ट्रायंगल वही लिखे हैं ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। इसमें गिवन के अकॉर्डिंग बी और एंगल सी गिवन है भाई इक्वल,
एक एक एंगल हो गया इक्वल। एबीडी एंगल में हमने इसको एंगल बी क्यों बोल दिया, क्योंकि बी पे एक ही एंगल है, तो जरूरी नहीं है हम उसको 3 पॉइंट से डिनोट करें, सिंगल पॉइंट से भी डिनोट कर सकते हैं। या इसको ऐसे लिखना चाहे एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी लिख दे तो भी गलत नहीं है इसमें। वैसे भी हमने ऑलरेडी डिसाइड करके बता रखा है कि हम किस ट्रायंगल के एंगल्स की बात कर रहे हैं, एबीडी और एसीडी। तो एबीडी में जो बी एंगल बना इसकी बात की जा रही है, और एसीडी में जो सी बना उसकी। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी भी हम लिख सकते थे, और इसका रीजन था गिवन। ये दोनों एंगल्स गिवन के अकॉर्डिंग इक्वल दिए हैं। उसके बाद हमने कंसेक्शन से इन एंगल्स को इक्वल बनाया था। इसके बाद हमने बी ए डी एंगल को इक्वल बनाया था सी ए डी के। ये हुआ था बाय कंसेक्शन। दो एंगल से तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी कि एक तो साइड भी यूज करनी पड़ेगी। तो एडी और एडी साइड इनमें कॉमन है, एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन, एक साइड और दो एंगल मिल गए। क्या उसी साइड को इंक्लूड करने वाले एंगल सेम, ए और बी एंगल्स यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ए बी होती तो एस रूल होता, साइड और उसको इंक्लूड करने वाले एंगल्स। अगर यहाँ पे ए बी साइड होती तो बी और ए एंगल्स ही यूज हो रहे थे, नहीं ए बी को इंक्लूड करने वाले एंगल्स ही। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इस साइड में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ सी और ए एंगल हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ भी ए एस ए रूल नहीं लागू हो रहा। ए एस ए रूल नहीं लागू हो रहा और दो एंगल और एक साइड इक्वल प्रूव हो रही है, तो कौन सा रूल होगा फिर, ए ए एस या एस ए, किसी तरह से भी बोल दो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। दो एंगल और एक साइड यूज किए हैं और ये रूल नहीं बना है ए एस ए, तो कौन सा बनेगा फिर, ए एस। दोनों ही साइड में फिर यही बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साइड में ए एस ए बने और एक में ए एस बने। दोनों साइड में सेम रूल बनेगा तभी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, अदरवाइज ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कि एक साइड में तो जो दो एंगल यूज कर रहे हैं वो ए एस ए रूल बना रहे हैं और दूसरी साइड में ए एस बना रहे हैं, तो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। तो यहां से अब 3 फैक्ट से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बोली जा सकती है। ए बी डी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए सी डी के बाय ए एस रूल। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल आएंगे, तो ए बी साइड के कोरस्पॉन्डिंग एस सी बनेगी बाय सीपीसीटी। ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल, जो चीज हमने इसमें प्रूव करके दिखानी थी। यानी इन चीजों को अब हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। अगर ट्रायंगल्स में एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स को इक्वल लेंगे, और साइड्स इक्वल दे रखी है तो उनके अपोजिट एंगल्स को हमें इक्वल ले सकते हैं।